सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं और कहते हैं शब्द रूप में ये प्रकट हैं। अथ आन देव का अंग देखते हैं, ये कबीर साहब के अंग हैं, ये कबीर भगवान के अंग हैं। कबीर साहब ने खुद अपने मुख से इनको बोले हैं अपने शिष्यों के साथ में। तो ये विधान है सतगुरु का कि आपको काल के जाल से कैसे निकलना है, कैसे आपको सतलोक जाना है, इसका पूरा विधि विधान है इसमें। अथ आन देव का अंग। कबीर 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, और 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। देखो कहती हैं अगर आपने 100 बरस तक अपने सतगुरु की भक्ति करी, सतगुरु की पूजा करी, आपने इष्ट माना, भगवान माना सतगुरु को, तो कहती हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा और एक दिन पूजे आन, और एक दिन तुमने किसी इष्ट को पूज लिया, आन देव को पूज लिया, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश या किसी भी इष्ट की पूजा कर ली आपने एक दिन। देखो ये विधान है सतगुरु का, ऐसा नहीं है। 100 बरस गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा। कबीर साहब ने उसे अपराधी आत्मा कहा है भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, इस काल से जाल से निकलने के इस संघर्ष में। तो कहती हैं 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान, वो 84 लाख योनियों में उसको जाना ही जाना होगा अगर उसने सतगुरु की भक्ति त्याग कर किसी अन्य देव की भक्ति कर ली तो। कितना बड़ा विधान है तो ये विधान है सतगुरु की भक्ति के और सतगुरु के लोक सतलोक जाने के। कबीर राम नाम को छोड़ के करे आन का जाप, और जाके मुहडे दीजिए नौसाई को बाप। देखो कहते राम नाम को छोड़ के, देखो एक तरफ कह रहे हैं सतगुरु के अलावा पूजे आन, वो यहाँ जो राम लिखा है ये सतगुरु के लिए आया है कि सतगुरु नाम को छोड़ के करे आन को जाप, और जाके मुहड़े दीजिए नौसाई को बाप। तो सतगुरु की भक्ति के अलावा सपने में भी, मन में, वचन में, अपने कर्म में, व्यवहार में, किसी भी प्रकार से अपने सतगुरु की भक्ति के अलावा दूसरी आना ही नहीं चाहिए, बस सपने में भी नहीं आने चाहिए। कहते कभी राम नाम को छोड़ के करे आन का जाप, और बेश्वा केरे पूत जो कहे कौन सो बाप। कह रहे सतगुरु राम भगवान को छोड़ के, सतगुरु सच्चे सतगुरु पूर्ण सतगुरु को छोड़ के करे आन का जाप। कहते उस अगर अपने गुरु को भगवान ना मान के किसी भी अन्य इष्ट देव की पूजा वो कर रहा है तो कहते उसकी स्थिति है वैश्या करे पूत जो, जैसे वैश्या का कोई पुत्र हो ना, वैसी स्थिति हो जाएगी। वैश्या करे पूत जो, वो कहे कौन सो बाप, उसका कौन बाप होगा इसका पता नहीं है। तो राम नाम छोड़ना नहीं है आपको, ये सतगुरु राम नाम नहीं छोड़ना है। कबीर राम नाम को छोड़ के करे आन की आस, कहे कबीरता दास का होए नरक में वास। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नाम को छोड़ के, देखो कितनी हर चीज़ में एक गहराई है। अविनाशी राम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का नाम राम को छोड़ के, अविनाशी राम को छोड़ के, और करे आन की आस। कहते हैं अपने सतगुरु को छोड़ के दूसरे भगवानों को, दूसरे इष्टों की तू आस करे फिर रहा है, एक पे तू समर्पित नहीं है और भी कई तूने बना रखे हैं। तो कहते हैं कहे कबीरता दास का, कबीर साहब विधान बता रहे हैं कि ऐसे भगत का, ऐसे साधक का, शिष्य का होए नरक में वास, उसका वास नरक में वास हो जाएगा उसका। कबीर राम नाम को छोड़ के राखे करवा चौथ, सो तो होएगी सुकरी तिन राम सो कौंध। देखो कबीर कह रहे हैं कि राम नाम को छोड़ के, राम नाम तो भगवान को छोड़ के राखे करवा चौथ। करवा चौथ का सतगुरु कहती है विरोध कर रहे हैं कि आपको अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पित होना है कि दूसरी पूजा आपके हृदय में भानी नहीं चाहिए। और सो तो होएगी सुकरी, देखो सुकरी बनेगी तिन राम सो कौंध, जिनको राम को छोड़ के ये छोटी मोटी पूजाएं जो करती हैं उनको कौंध। कबीर आन भजै सो आंधरा, राम भजै सो साध। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर जो अन्य देव की पूजा करता है तो वो तो है आंधरा, और राम भजै सो साध, जो राम का
हैं। अविनाशी पूर्ण राम, सतगुरु राम का जो भज रहा है वो तो है साध, सतगुरु की भक्ति कर रहा है तो वो तो है भगत। और तत्व भजय सो वैष्णव, कहते हैं जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, जैसे तत्व ज्ञान हो गया, जिससे ये पता चल गया कि बिना सतगुरु की भक्ति के इस काल के जाल से नहीं निकल सकते, तो कहती है तत्व भजय सो वैष्णव, वो है वैष्णव जो तत्व भजकता है, जो तत्वदर्शी संत का भगत होता है। कहते तत्व भजय सो वैष्णव और तिनका मता अगाध। बताओ, ऐसे चाहिए भगत। कबीर कामी तरह क्रोधी तरह, लोभी तरह अनंत, और आन उपासी कृत घनी, तरह न राम कहंत। कहते हैं कामी तर जाएंगे, क्रोधी तर जाएंगे, लोभी तर जाएंगे। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कामी क्रोधी लालची, कहते हैं इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो इनको भी परमात्मा ने कहीं ना कहीं माफ़ किया है। लेकिन आन उपासी कृत घनी, कहते हैं जो सतगुरु की भक्ति छोड़ के आन उपासी जो इष्ट और इष्टों पर समर्पित होते हैं और इष्ट के सहारे अपने भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए कहा है कि आन उपासी कृत घनी तरह न राम खांति। राम कह रहे हैं, अविनाशी राम, पूर्ण राम, आपको ये वचन कह रहे हैं, कबीर साहब ने लिखा है कि तरह न राम कहंत, वो तर नहीं सकता है। ये कबीर साहब की वचन है, ये वो नहीं तर पाएगा। कबीर देवी देव माने सबे, अलख न माने कोय। कबीर देवी देव माने सबे, अलख न माने कोय, और जा अलख सब कुछ किया, तासे बेमुख होए। कहते कबीर साहब कह रहे हैं कि देवी देव माने सबे, सब मानते हैं देवी देव, और अलख न माने कोई। सारे देवी देवताओं इष्ट की सबकी पूजा कर रहा है, और अलख बुद्ध जो भगवान है, जो सबसे न्यारा है, जो सबसे प्यारा है, उसे नहीं मान रहा है कोई, एक को नहीं मान रहा है, सत्य पुरुष को नहीं मान रहा है, अविनाशी राम को कोई नहीं मान रहा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को कोई एक को नहीं मान रहा है। तो कह रहे हैं जा अलग सब कुछ किया, जिसने ये पूरे चांद तारे लोक बनाए, यहाँ पर हमें पांचों तत्व दिए, हम सांस ले रहे हैं, अग्नि दिया, वायु दिया, जल दिया, रहने का सब कुछ दिया इस पृथ्वी पर। जा अलग सब कुछ किया और तासे बेमुख होए, कहती हूँ जिसने सब कुछ किया उससे तो बेमुख होके घूम रहा है। कबीर देवी देव ठाणे भय, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि सारे देवी देवता ठाणे हो गए कि हमको ठोर बताओ, कि हमें ठोर बताओ कि जब अब तुम्हारा भगत केवल सतगुरु की पूजा करेगा तो वह हमें कौन पूजेगा। तो सारे देवी देवता कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्यपुरुष के सामने खड़े हो गए। देवी देवता ठाणे भय, हमको ठोर बताए। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मुझसे बेमुख रहे तिनको लूटो खाए। कहते हैं जो एक भगवान के अलावा, एक सत्यपुरुष के अलावा, एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के अलावा जो बेमुख रहे तिनको लूटो खाओ। उनको का कोई मना थोड़ी कर रहा है। जो आपको पूज रहा है वो आपका, जो हमारे पूज रहा है उनको हमारे पास रहेगा, वो हमारे लोक जाएगा, और जो आपके पास रहेंगे आप उनको ले जाना। कबीर माई मसाणी सेड़ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। देखो, माई मसानी सेड़ी शीतला भैरव भूत हनुमंत, उस कहती उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से न्यारा रहे, क्योंकि वो बड़ा है इन सब लोगों से, सभी इष्टों से, देवों से वो बड़ा है साहिब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तो कहती हैं साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजंत, जो इनको पूजता है वो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साहिब से न्यारा रहता है। तो सदगुरु हमें समझा के कह रहे हैं, बार बार समझा के कह रहे हैं कि हमारा दास, हमारा भगत, हमारा सेवक तो वही है जो केवल सतगुरु को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर समझता है, सतगुरु की ही आराधना करता है, सतगुरु के चरणों में ही अपना स्वर्ग देखता है, वैकुंठ देखता है, सतलोक देखता है। सच्चा भाव अपने सतगुरु के चरणों में बना है। चरणामृत से बड़ा एक भगत के लिए, सच्चे सेवक के लिए, एक दास के लिए कुछ भी नहीं है। सतगुरु की कृपा के बिना उसका कुछ भी नहीं है, सतगुरु के बिना उसका जीवन कुछ भी नहीं है। तो अपने सच्चे सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वास तक, कहते हैं जो सतगुरु ने विधि बताई है, मंत्र दिया है, जाप दिया है,
शब्द दिया है उसके सहारे हमें बने रहना और पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चलना है। तो ये सतगुरु भगवान शब्द रूप में प्रकट है। चलो सतलोक। जय बोलो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।